जी, आपसे हम घरेलू उपचारों के बारे में जानना चाहेंगे। आज घरेलू उपचारों में मेरा जो टॉपिक है आपसे मैं हाइट के बारे में जानना चाहूँगा कि अधिकतर हम लोग देखते हैं कि हाइट लोगों की बहुत से ऐसे नहीं बढ़ पाती है। वो परेशान रहते हैं हाइट को लेकर कि मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, मैं अच्छा नहीं लगता है, मेरी हाइट छोटी है, सब मुझे बोना कह के चिढ़ाते हैं। तो कौन-सी उम्र तक हाइट बढ़ती है? अगर हाइट कम है तो उसे कैसे बढ़ाया जाए? कौन से घरेलू उपचार हैं? हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज एक बात जान लो, यदि आपकी हाइट कम है तो आपको लोग हीन भावना से देखते हैं, उनका देखने का अंदाज चेंज हो जाता है। लेकिन सच बात तो ये है कि हाइट बढ़ाना और नहीं बढ़ाना आपके हाथ की बात थोड़ी है। आज दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपकी हाइट, आपकी लंबाई आप खुद बढ़ा सकते हैं। और याद रखना, जिसमें लड़कियों की जो हाइट है वो सिर्फ 16 साल की एज तक बढ़ सकती है और लड़कों की जो हाइट है वो 19 साल की एज तक बढ़ सकती है। लेकिन जो हम तरीका बता रहे हैं, इसमें आप 35 साल की आयु तक भी अपनी हाइट को डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, हाइट बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। कुछ खान पान पर, कुछ खाने पीने की चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। जैसे आपने ज़्यादातर जंक फूड नहीं खाने हैं। जंक फूड खाने से आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। जंक फूड खाते हैं, सोते रहते हैं, आलसी रहते हैं, कुछ एक्सरसाइज या कुछ नहीं करते हैं तो हाइट बढ़ने का पर्सन पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, आपके ब्रेन में ना एक पीयूष ग्रंथि होती है और वो हाइट को बढ़ाने का काम करती है। सबसे पहले तो ज्योतिषीय आधार बताता हूँ, तंत्र बताता हूँ कि आपने लगभग 2 फुट दूर बैठकर एक ऐसे कागज पर, जो काले रंग का कागज है, जो 2 इंच बाई 2 इंच का कागज है, उसके बीच में पीले कलर का एक गोल चक्कर लगाएं और उसके बीच में एक काले रंग की टिकी लगाएं। उसे दीवार पर अपने फेस के सामने चिपका दें और ध्यान से उसे देखें सिर्फ 2 महीने तक। और उसे देखकर आंखों खोलकर, आंखें टिमटिमानी नहीं है, 20-22 मिनट उसे देख के कहना है, गुरुजी मेरी हाइट बढ़ा दो। दोस्तों मैं शर्त यह कहता हूँ, यहाँ से जब आप इसे नोट करोगे, ऐसा देखोगे, तो वो ग्रंथि काम करना शुरू कर देगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ऊँटनी का दूध लाना है। ऊँटनी का दूध पाउडर में मिलता है और उसे घोलकर आपने सुबह सुबह 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक कुछ नहीं लेना है। आपने वो दूध लेना है और वो दूध आपने गर्म पानी में थोड़ा सा डालकर, उसके बाद आपने उसे शिप कर करके पीना है। आप जानते हैं ऊँट लंबा होता है, ऊँट की हाइट अच्छी होती है और उसको पीने से, दूध को पीने से आपके जीवन में भी लंबाई का योग शुरू हो जाता है। दूसरा उपाय, तीसरा उपाय, आपने क्या करना है, दही लेनी है। दही के बीच में एक चुटकी भर आपने चूना डालना है। उसे अच्छे से मिक्स करके आपने ये दही ज़रूर खानी है। दही में कैल्शियम होता है, चूने में कैल्शियम होता है और उससे आपकी हाइट इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। रात्रि के समय में खाना खाने के बाद आपने आधा चम्मच अश्वगंधा बूटी लेनी है, उसका पाउडर लेना है और उसका पाउडर आपने हल्के गुनगुने पानी से लेकर सो जाना है। अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी है जिसे आप सूंघ के देखेंगे तो उसमें घोड़े जैसी स्मेल आएगी। और कहा जाता है कि अश्वगंधा बूटी जो है हाइट बढ़ाने में पूरा प्रॉपर काम करती है। लेकिन याद रहे, आपने एक बार में सिर्फ एक उपाय करना है, या दही वाला, या ऊँटनी के दूध वाला, या फिर अश्वगंधा वाला। अश्वगंधा वो लोग ना लें जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उन्हें ये सूट नहीं करेगा। अश्वगंधा वो ना लें जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें सूट नहीं करेगा। बाकी कोई भी ले सकता है। एक बात ध्यान रखें दोस्तों, बहुत सी चीज़ें फ़ायदा करती हैं तो बहुत सी चीज़ें थोड़ा थोड़ा नुकसान भी करती हैं। लेकिन याद रखें, आप जो हमारा चिकित्सा का प्रोग्राम देख रहे हैं, घरेलू उपचार,
इसमें आपका स्वागत है। आप भी चाहें तो किसी भी बीमारी के बारे में गुरुजी से परामर्श कर सकते हैं। ये हमारा 5 मिनट का समय आपके लिए है। ज्योतिषी तो हम हैं ही, लेकिन आपको बता देंगे चिकित्सा में भी किसी से कम नहीं है। बिल्कुल गुरुजी, किसी भी तरह की बीमारी से अगर दोस्तों आप लोग परेशान हैं तो घबराने की अब ज़रूरत नहीं है। ये ज्योतिष वाला जो हमारा प्रोग्राम है ना, खास मुलाकात, इसमें गुरुजी अब आपको घरेलू उपचार ऐसे ऐसे बताएंगे जो बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ी थी, जिससे आप परेशान थे कि आखिर अब इसका उपचार कहाँ से मिलेगा, तो गुरुजी से मिलेगा। किसी भी तरह की बीमारी की जानकारी आप लेना चाहते समाधान आपको मिले, तो नंबर लगातार आपके सामने, आपको कॉल करना है और सवाल अपना बताना, फिर आपको वहां से पता लग जाएगा कि आखिर आपको करना क्या कुछ है। तो वक्त हो चला आप लोगों से विदा लेने का, कल फिर मुलाकात करेंगे। गुरुजी आपने कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार गुरुजी।